जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कतर के ऊपर इसराइल ने हमला किया, और हमला उस वक्त किया जिस वक्त हमास का डेलीगेशन जो है बातचीत के लिए जा रहा था, जंगबंदी की बातचीत के लिए बुलाया गया था वहाँ पर। उस वक्त इसराइल ने धोखे से हमला किया, जो कि यकीनी तौर पर जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन है उनकी भी खिलाफ वर्जी और कतर की जो सॉवरेनिटी है उसकी भी खिलाफ वर्जी, किसी मुल्क के उसके सॉवरेनिटी पर ये हमला था। लेकिन इसराइल इस वक्त ऐसी बदमाशी के ऊपर उतरा हुआ है, ऐसी नस्ल-कुशी के ऊपर उतरा हुआ है, वो किसी को बख्शने के लिए तैयार ही नहीं है। और जो नेतन्याहू के अज़ाइम वो कुछ और ही कहते हैं, वो सीधे सीधे और अरबों को भी चेतावनी देता, वार्नी देता कि अगर हमें जहाँ भी मिलेगा वहीं पर हमला करेंगे। अभी पीछे ईरान पर हमला कर दिया था, ईरान के साथ जब मसल पावर लगा कि ईरान के अंदर तो मसल पावर है और ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो पीछे हटना पड़ा। लेकिन गाज़ा के अंदर अभी भी नस्ल-कुशी जारी है, और इसके बाद हमास के ऊपर इस तरह से हमला करना, तो इसके बाद इससे पहले हमास के लीडर को ईरान के अंदर मार दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। इस तरह से जो हमले कर रहा है इसराइल वो रुक ही नहीं रहा है, और अब अरबों को दिखाई दे गया कि अब ये जंग शायद ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू नहीं बंद करेंगे। और कतर पर जब हमला हुआ तो इस वक्त तमाम तर जो अरब हैं उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है होश के नाखून लिए हैं, या फिर ये कहें कि अवामी दबाव बढ़ गया है, जैसे कि हमने नेपाल में, श्रीलंका, बांग्लादेश में देखा। इस तरह की चीज़ों का कोई खौफ है, वो इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। ख़ास तौर से अरब और जो इस्लामिक कंट्री है उसकी मीटिंग हुई है, और उसके बारे में सबसे पहले मीटिंग हुई इनके वज़राए ख़ारजा की, और अभी सरबराही इजलास जो है वो जारी है, उसके अंदर बड़ी धुआंधार तकारीर हो रही है। इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहेंगे जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब। भाई साहब, प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई साहब, तो सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बात ऐसी ही रहेगी कि गुफ्तन, नशिस्तन, बर्खास्तन, या कुछ आगे भी जाएगी? हाँ, इस मर्तबा लग रहा है कि शायद बात आगे जाएगी। नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन होगी बहुत कुछ, क्योंकि इस वक्त जो है एक चीज़ है कि जो पाए तख्त है वो जानों के नीचे से हिल गया है। तो ये जो है कतर पर अटैक करके इसराइल ने एक सीधे जो है अरब कंट्री पे सीधे बोला है, धावा उसने कि भाई ऐसा है, ये है और वो है, और कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा। और आप रिसेंटली अभी देखिए बिल्कुल लेटेस्ट मार्क रूबियो तेल अवीव में हैं जी, कल वो गए थे, फोटोज़ उनकी वायरल हैं, दीवार गिरिया पे गए, पूरी जो है और सब कुछ किया उन्होंने, जो भी अर्जियाँ वगैरह डालनी होती हैं दीवार के अंदर सब कुछ किया उन्होंने। अब बहुत अभी रिसेंटली जो है नेतन्याहू की ऊपर धमकी आई है कि हम हमास के लोगों पर हमले जारी रखेंगे चाहे वो कहीं भी रहें। तो इसका मतलब ये है कि भाई वो एक तरह से उसमें है, और तो मुझे लगता है कि कई बार मिसकैलकुलेशन हो जाती है लोगों से, तो इस बार ये इसराइल से मिसकैलकुलेशन हुई है। तो यूरोपीय यूनियन जो है वो उनसे जवाब तलब कर रहा है इस वक्त नेतन्याहू से कि वो नस्ल-कुशी और इस तरह से ये तुम्हें जराइम की हैं, ये वो क्या है? वो ये है कि पूरी दुनिया को लग रहा है, देखिए जहाँ तक ऑयल और उसकी गैस की बात है तो हम किसी हद तक कह सकते हैं कि अमेरिका जो है मुनहसिर नहीं है अरबों पर। अमेरिका के पास खुद अपने तेल के ज़खायर हैं, ठीक है। यूरोप तो है मुनहसिर, यूरोप रूस से है परेशान, और आप समझ लीजिए कि भारत और बहुत सारी जो पूरी दुनिया के मालिक हैं उनको 40% गैस सिर्फ कतर देता है। तो अब आप कतर की अहमियत का लगाइए अंदाज़ा। भाई इसराइल के पास क्या है ना, उसके पास तेल है न गैस कुछ है। इसराइल के पास तो पानी तक भी नहीं है। जो ज़मीन इसराइल की है बेसिकली वो है फ़लस्तीन का इलाका। गोलान हाइट्स पर जो कब्जा किया है उसने, गोलान हाइट्स वगैरह, वहाँ से इतना बेहतरीन मिनरल पानी है जो कि मिनरल पानी बेचता है वो पानी वो आप बेचने दीजिए। मिनरल पानी कब तक बेचेगा वो? तो ये सब जो है तो जब हम टोटलिटी में देखते हैं चीज़ों को तो उसके अंदर ये है कि ये प्रेशर बनना लाजमी है, और पूरी दुनिया समझ रही है। देखिए नेतन्याहू की कोशिश क्या है, नेतन्याहू की कोशिश यह है कि वो पूरे मगरिब को, पूरे अमेरिका को मशरिक़ वस्ता में जंग के अंदर घसीटना चाहता है, और अरबों को भी घसीटना चाहता है। अब ये दिखाना ये है कि किसके अंदर इतना अक्ल फ़हम है कि वो इस चीज़ को समझ रहा है। जहाँ तक ट्रंप की बात है तो ट्रंप जो है एक ऐसा, बोलिए कि एक इंग्लिश के अंदर एक वर्ड है जिसको बोलते हैं हॉगवाश। एक चीज़ होती है आई वाश, एक होता है हॉगवाश। हॉगवाश का मतलब बेतुकी बातें, बड़बोलापन, बिला वजह का। तो ट्रंप जो है कब क्या बोल देगा, कैसे करेगा, किसको क्या क्या हो जाएगा, तो कुछ यकीन से नहीं कह सकते आप। तो इस वक्त ट्रंप की छवि पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है। कोई भी दुनिया का मुल्क उन पर जो है ट्रंप पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है।
अच्छा, इससे एक सवाल और था कि कतर पर हमला करने के बाद क्या जो अब्राहम अकाउंट था जिसके अंदर ये लोग एक से एक बढ़कर कभी दूसरा कभी तीसरा जो इसराइल को एक्सेप्ट करते चले जा रहे थे, वो उस अब्राहम अकाउंट पर कोई फर्क पड़ेगा? अब्राहम अकाउंट अब गया, खत्म। अब्राहम अकाउंट खत्म हो गया है। मुत्तहदा अरब इमारात ने अभी रिसेंटली ऐलान किया है कि हम जो है वहाँ पे डिफेंस एक्सपो है, उसके अंदर उन्होंने इसराइल को नहीं बुलाया है। दूसरी बात यह है कि अभी कुवैत ने, सऊदी अरब ने और कई सारे ममालिक ने ऐलान किया है कि जो भी पासपोर्ट होल्डर दुनिया का है उस पर अगर इसराइल की मोहर है हम उसको अपने कंट्री में नहीं आने देंगे। तो आप देखिए कि एक पुराना वाला दौर वापस लौट रहा है और इसराइल जो है पूरे खित्ते के अंदर अछूत बनता जा रहा है। तो ये जो है, और तुर्किया पर इससे ऐलान कर चुका है। तो ये जो है, देखिए हम क्या है कि हमें एक चीज़ है जिसको बोलते हैं कि हमें फ़ौरन क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। फ़ौरन क्विक रिस्पॉन्स नहीं आते, बहुत सारे मराहल होते हैं उसके, और उस मरहले के अंदर मुझे लग रहा है कि अरबों का और जो इस्लामिक वर्ल्ड का इस वक्त रवैया है तो बहुत पॉजिटिव है और हमें जो है ज़्यादा बदगुमानी नहीं पालनी। अगर वाकई आप पॉजिटिव कह रहे हैं तो इसको कोई बदगुमानी नहीं पालनी चाहिए, खुदा करे ऐसा ही हो जैसा कि आप कह रहे हैं इस बात को। लेकिन फिर मिस्र ने अभी $26 बिलियन की डील की इसराइल के साथ। वो जो है पहले की बात है। अब मिस्र वही है जो कि नेटो की बात कर रहा है। क्योंकि मिस्र को लग गया कि भाई ये जो है सिनाई पेनिनसुला जो है उसकी 2.5 साल से नहीं दिखाई दे रहा था वहाँ पर ढकेला था। देखिए ऐसा है, कई बार ऐसा होता है कि आप कोशिश करते हैं कि भाई नहीं होगा, लेकिन जब कतर पे हो गया तब फिर इनको आया कि भाई नहीं है, अब तो हो भी सकता है। तो इसलिए जो है, तो कई बार वही है कि कई बार लगता है, कई बार जो है बहुत बड़े पुश की बात होती है। तो इस वक्त देखिए ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो गई हैं, हर चीज़ पब्लिक में बताई नहीं जाती। सबसे बड़ा जो मिस्र का बयान आया है वो ये है कि हम हमास को होस्ट करेंगे अपने मुल्क में। ये कौन करेगा? हमास को होस्ट करेंगे अपने मुल्क में। मिस्र का अभी लेटेस्ट बयान आया है और मिस्र ने यह भी बोला है कि अगर हमास के किसी डेलीगेशन पे हमला किया गया तो हम इसे मुल्क पर हमला तस्वुर करेंगे और फिर इसराइल को मिलिट्रली जवाब दिया जाएगा, उसमें नहीं कि बातचीत होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सीरिया के ऊपर मिस्र और तुर्की के दरमियान बहुत जल्द समझौता होने जा रहा है। आप देखिएगा कि शायद 3-4 दिन के अंदर आ जाएगा ये सब। और सीरिया के मिलिट्री को ट्रेनिंग करने के लिए अकार्ड साइन हो चुका है। टर्किया ने अब पूरे अपने जितने एयर बेसेस हैं वहाँ पे पूरे वारप्लेन वगैरह सब कुछ लगा दिया है, क्योंकि रजब तैयब एर्दोगान की कुर्सी खिसकने वाली है। कोर्ट का एक वर्डिक्ट और जो अभी तो ये जो है, तो इस वक्त ये है कि इसराइल जो है इस वक्त कोई भी प्लेन सीरिया के ऊपर से गुजार करके दिखा दे, इस वक्त सूरत हाल ये है, फौरन मार करके गिराया जाएगा। और इसराइल की ये जो है, अब की बार अगर इसराइल ने कोई प्लेन उड़ा दिया सीरिया के ऊपर से तो आप समझिए कि फिर तेल अवीव पे बमबारी होगी, भयंकर वाली। चलिए वो दिन कब आएगा देखें, उसके वक्त दिन का भी इंतजार रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी है, ये जो बेचारे गजा वाले इनका क्या होगा? इनको तो देखिए ऐसा है कि इसराइल जो है उसकी पूरी तारीख है। आप 67 वगैरह छोड़ दीजिए, मौजूदा उसमें रेगुलर मिलिट्री से लड़ने की हैसियत इसराइल की न थी, न है और न कभी रहेगी। निहत्थे लोगों को ही ये मार सकते हैं। जब भी रेगुलर मिलिट्री से कन्फंट्रेशन होगा इनका, तो आप देखिए 10 दिन के अंदर इनकी जो है ईरान ने बता दिया कि भाई क्या इसराइल, फौरन आ गए थे ये टेबल पे। और उसी तरह से अगर फौरन रहा तो तुर्किया और ये सब जो है अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है और मुझे लग रहा है कि अब जो है वो वाला सिनेरियो नहीं रहेगा। अब जो है सिनेरियो बदल कई मरतबा आप इसी कह सके कि इसराइल कोई मुल्क नहीं है, और ये भी एक कड़वी हकीकत है कि इसराइल जो है यूरोप और अमेरिका की मिलिट्री छावनी, बिल्कुल छावनी। और तो फिर मुकाबला आपका मुकाबला अमेरिका और यूरोप से होगा। कोई भी आ जाए नहीं हो सकता है। कैंटोमेंट है, कंट्री है। कैंटोमेंट जो है वो जो है बहुत सारे होते हैं, हमने भारत के अंदर भी देखा है। इसके अंदर ईरान का रोल किस तरह देख रहे हैं? ईरान का रोल ये है कि ईरान ने अपनी पैठ बनाई है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरे ये कि ईरान ने कतर में अमेरिकन बेसिस पे मारा था। इस वक्त ईरान का सदर बनफ से नफीस मौजूद है कतर के अंदर। तो आप लगाइए कि ताल्लुकात किस हद तक जो है बेहतर हो गए हैं कतर और ईरान के। तो जो है, और सऊदी अरब के साथ अभी क्लोज डोर मीटिंग हुई है मोहम्मद बिन सलमान और मसूद पज़ेश्कियान की। उसके अंदर क्या बातें हुई अभी मीडिया में नहीं आया है। आप देखिए कि कितनी बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि सऊदी अरब का जो है क्राउन प्रिंस बैठ रहा है पज़ेश्कियान के साथ, ईरानी सदर के साथ, और मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं। तो इस तरह की दो तरफा मुलाकातें, तो ईरान अपनी पैठ बहुत बना रहा है जी। क्या वो दो सवाल करूंगा, एक तो ये, इसके बाद एक और, फिर इसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे कि क्या वो अरब और ईरान के बीच और ख़ास तौर से तुर्की, इन तीन के बीच जो बड़ी पावर है,
वो आप यकीन बहाल होता हुआ देख रहे हैं, जो कि इन तीनों के बीच एक दूसरे के अंदर कहीं खो गया और ये तीनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। क्या इस मीटिंग में या जो सलमाई इजलास है इसके अंदर कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलेगा? अभी फिलहाल ऐसी फजा नहीं है। देखिए देखिए ऐसा है डिस्ट्रस्ट हर जगह रहता है, कुछ ना कुछ रिजर्वेशन सबके रहते हैं। अब ये बोलना कि भाई उसके नहीं है उसके नहीं है, मफादात रहते हैं सबके, लेकिन इसराइल को लेकर के कंसेंसस डेवलप हो रहा है और पूरी मुस्लिम दुनिया इस वक्त एक पेज पे आ रही है। देर आया दुरुस्त आया, और जो है ये खुशाइन वो है और इसको उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। रूस और चाइना कहाँ खड़े? जी जी जी, रूस और चाइना, देखिए रूस और चीन जो है हैं, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तुर्की की खिलाफत जो पसपा हुई थी और उसके बाद जो बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज आई थी, वो मिलिट्रली इतनी स्ट्रांग कंट्री कोई भी नहीं थी कि वो अमेरिका या ब्रिटेन का मुकाबला कर सके। इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज की सूरत हाल ये है कि वो पूरी तरह से रूस या चीन या किसी पर, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो पूरी तरह से मुनहसिर नहीं है। जैसे तुर्किया है, उसका अपना है, अपने ड्रोन बनाता है। ईरान है, उसका अपना मिसाइल तो ये जो है, तो ये ममालिक हुआ है जो मोहताज नहीं रहे कि रूस आएगा चीन आएगा उसी वक्त ये लड़ेंगे, तो इनके पास अपना है। अभी आप देखिए कि रूस जैसे, देखिए रोल ये है कि अब तुर्की वो कतर के अंदर ऑलरेडी मिलिट्री है तुर्किया की, वरना कतर में भी जो है आप देखिए कि 8-10 साल पहले जब इन्होंने कतर के खिलाफ महाज खोला था, मिस्र ने, यूएई ने और सऊदी अरब ने, तो ये उसी तरह से मिलिट्री कतर के अंदर भी दाखिल करना चाह रहे थे जैसे बहरीन में घुसी थी जीसीसी की। क्यों नहीं घुस पाए? फौरन अपनी नेवी तुर्की ने उतार दी थी कतर के अंदर, तो इनको लग गया कि भाई अब की बार वार होगी। तो अब जो है ये है, तो अब जो है सिनेरियो बदला है, तो तुर्की जो है वो पूरी तरह से मिलिट्री। और आप देखिए अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर पूरी की पूरी मिलिट्री किसकी थी? पाकिस्तान की थी, जिसने पूरी जो है कतर के अंदर सिक्योरिटी संभाली हुई थी। तो पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया और ईरान, ये 4 हैं। और मुझे लग रहा है कि एक मुस्लिम नेटो का जो कंसेप्ट आ रहा है वो शायद मोमेंटम पकड़ेगा इस इजलास के बाद। हाँ, इसके अंदर ये भी लगता है कि शायद चाइना और रूस भले से मिलिट्रीली कोई हेल्प ना करें, लेकिन अपनी आर्म जरूर इनके हवाले करेंगे या कुछ टेक्नोलॉजी, जिससे कि एक लंबी लड़ाई लड़ सके। जिस तरह से रूस वहाँ पर लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, एक नाटो के साथ ही लड़ाई है वहाँ भी, तो इस तरह से ये भी यूरोप भी यहाँ पर उलझ जाए इस उसमें। तो आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि एक बड़ी जंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और क्यों ये जो कुछ डेवलपमेंट हो रही किसी बड़ी जंग का पेशरेवा साबित होंगी अगर नेतन्याहू ना रुके। और जो हमें लग रहा है नेतन्याहू रुक ही नहीं रह सकते, जो रुक गए तो उनकी मौत उसी दिन वाक़ हो जाएगी, क्योंकि इसराइल के अंदर उन पर इतने केस हैं, उनकी बाकी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। इसलिए वो पूरी दुनिया को एक जंग के अंदर धकेल देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो उनका एक एजेंडा है यहूदियों का, ज़ायनिस्ट का अपना, कि बैतुल मक़दिस के ऊपर वो फतह वो तो करनी है उनको, जो ग्रेटर इसराइल का, और वो उसकी तरफ भी बढ़ना चाहते हैं। और उसके लिए उनको भी एक बड़ी जंग की ज़रूरत है, और यहाँ भी वो लग रहा हालात उसी जंग की तरफ बढ़ना है। और फिलहाल इस खित्ते के अंदर में अमन शांति दिखाई देती फिलहाल नहीं लग रही। और उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स है, उसका नाम है नेतन्याहू। पीछे खड़ी हुई उसकी वो शैतानी ताकत जो यूरोप की शक्ल में खड़ी हो या अमेरिका की शक्ल में खड़ी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेजबान को भी दीजिएगा।